SKG group of institutions. We are here to take a new topic, so be ready. We are here to complete the topics. So, shall we start? Join everybody fast. Okay, let's start now. Yesterday, we are discussing about different topics such as fineness, consistency test, setting time, soundness, compressive strength. Now, we are discussing different topics. Okay. So now we are discussing on 13 point, that is mention the test adopted for the test properties of cement in field. अगर आपको फील्ड में भेज दिया जाता है, फील्ड में भेजने के बाद आपसे कहा जाता है you have to perform all the tests. How you perform the test and how you make it is depend on you. आप कैसे कैसे टेस्ट को कंप्लीट करोगे. So कैसे कैसे करोगे वो देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट है ओपन द बैग, टेक अ गुड लुक एट द सीमेंट, देयर शुड बी नॉट एनी विजिबल लम्प्स. आपने उसको छू के देखना है कि भाई उसमें गुड लुकिंग हो, ग्रे उसका कलर हो सीमेंट का, और उसमें कोई भी वॉइड्स वगैरह कोई भी मोटे मोटे पत्थर ना हो. ये आपने ध्यान देना है फील्ड में जाते ही. जब आप सीमेंट का कोई भी बैग्स हो गया उसको खोलोगे, उसके बाद थ्रस्ट योर हैंड इनटू द सीमेंट बैग बिफोर फील कूल फीलिंग. आपने छू के देखना है उसमें ठंडक है या नहीं है, फीलिंग कूल आनी चाहिए. अगर नहीं आ रही है तो एक बार चेक करा लीजिए सीमेंट को. उसके बाद टेक अ पिंच ऑफ सीमेंट एंड फील बिटवीन द फिंगर्स, इट शुड गिव स्मूथ फीलिंग नॉट अ ग्रिटी फीलिंग. आपने छू के देखना है कंक्रीट सीमेंट को. जैसे ही सीमेंट को छू के देखोगे, अगर वो स्लिपरी टच शो कर रहा है, अगर आपकी अंगुलियां उस पर फिसल रही हैं, तो वी हैव टू से इट्स राइट. पर अगर उसमें छोटे छोटे होल्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से आपको फीलिंग सही नहीं आ रही है या फिर उसमें स्लिपरी टच नहीं आ रहा है, तो दैट रीजन इट इज नॉट सुटेबल. बट अगर आपको फीलिंग सही है और आपको स्मूथ फीलिंग हो रहा है टच करने के बाद, यू हैव टू से इट इज परफेक्ट फॉर अवर साइड. उसके बाद बात करेंगे टेक अ हैंड फुल ऑफ सीमेंट एंड थ्रो इट ऑन अ बकेट फुल ऑफ वाटर. उसमें लीजिए या एक बीकर में आप ले सकते हो. द पार्टिकल शुड फ्लोट फॉर सम टाइम बिफोर दे सिंक. कोई भी आप बीकर लोगे या कभी बीकर हो गया, जैसे ही उसमें सीमेंट आप डालोगे, कुछ समय के बाद अगर वो पूरी नीचे सेट हो जाती है तो वी हैव टू से इट इज परफेक्ट. बट अगर वो फ्लोट ही करती रहती है ऊपर, तो इट इज नॉट परफेक्ट. ध्यान देंगे, कोई बकेट ले सकते हैं आप या कोई भी बीकर ले सकते हैं, उसमें आप ड्रॉप करके देखेंगे. अगर ड्रॉप हो रहा है उसमें थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट 10 मिनट के बाद अगर वो सेट हो रहा है नीचे, तो वी हैव टू से इट इज परफेक्ट फॉर अवर साइड. फॉर परफेक्ट it is a good property and it is perfect for our site. Okay, next one is what do you mean by sulfate attack. You have to say any impurities or any types of moisture content that are present in the cement, that are cement on the floor
we have to say it is a sulfate attack. We have, and what are its effects? We have studied it. सबसे पहले बात करेंगे ordinary Portland cement is susceptible to the attack of sulfate, in particular to the actions of magnesium sulfate. ऑर्डिनरी सीमेंट ये ससेप्टिबल अटैक करता है सल्फेट के अकॉर्डिंग, और उसके पार्टिकल एक्शंस होते हैं सच एज मैग्नीशियम सल्फेट, ये लाई करते हैं. सल्फेट रिएक्ट विद बोथ द फ्री कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन सेट ऑफ सीमेंट टू फॉर्म अ कैल्शियम सल्फेट. सल्फेट रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और सेट फॉर्म कैल्शियम सल्फेट के अकॉर्डिंग विद हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम एल्यूमिनेट टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट एल्यूमिनेट. और ये हाइड्रेशन जैसे कल बताया था कि एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाती है, उसके कारण कैल्शियम एल्यूमिनेट चेंज कर जाता है कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट की. द वॉल्यूम विच इज अप्रोक्सीमेटली, इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा टू 27% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल एल्यूमिनेट के अकॉर्डिंग. उसके बाद कहते हैं देयर एक्सपेंशन विद इन द फॉर्म वर्क ऑफ हार्डन सीमेंट बेस रिजल्ट इन क्रैक एंड सब्सिक्वेंट. उसके एक्सपेंशन एक्सपेंड करेगा फॉर्म क्रैक, और क्रैक जोन से फॉर्म करेंगे वो उसमें हार्ड होने के बाद लीस्ट प्रोबेबली है कि वो नहीं आएंगे. सॉलिड सल्फेट डू नॉट अटैक द सीमेंट कंपाउंड. सॉलिड सल्फेट होगा वो अटैक नहीं करेगा सीमेंट के अकॉर्डिंग. सल्फेट इन सॉल्यूशन परमिएट इनटू हार्डन कंक्रीट, अटैक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये अटैक कर सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अकॉर्डिंग और हाइड्रेटेड कैल्शियम एल्यूमिनेट के अकॉर्डिंग, इवन हाइड्रेटेड सिलिकेट्स के अकॉर्डिंग. द अबव इज नोन एज सल्फेट अटैक. जैसे इन सभी का अटैक होता है सीमेंट पे, वी हैव टू से इसी को बोलते हैं सल्फेट अटैक. कोई भी इम्प्योरिटीज जैसे कैल्शियम सल्फर एल्यूमिनेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किसी भी चीज से हमारे सीमेंट को इम्प्योरिटीज फॉर्म करेंगी या कोई भी लेयर फॉर्म करेगी, वी हैव टू से इट इज अ सल्फेट अटैक. सल्फेट अटैक इज ग्रेटली एक्सेलरेटेड बाय alternate wetting and drying which normally take place in marine structure in the zone of tidal variation. ये अकॉर्डिंग टू लोकेशन और मैराइन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लाई करता है. सभी में डिफरेंस पोर्शन में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है. उसके बाद बात करते हैं हम व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ वाटर. जौन सा हम कंक्रीट पोर्शन के लिए मिक्सिंग के लिए वाटर यूज करते हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. ये वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, इट इज फिट फॉर मेकिंग कंक्रीट. अगर वाटर पीने लायक है, पानी पीने लायक है तो ये परफेक्ट है हमारी मिक्सिंग के लिए, कंक्रीट के लिए. दिस डज नॉट अपीयर टू बी ट्रू स्टेटमेंट फॉर ऑल कंडीशन, बट ये भी सही नहीं है. Some water contain a small amount of sugar would be suitable for drinking but not mixing concrete, and conversely water suitable for making concrete and may not necessarily be fit for drinking. कुछ वाटर होते हैं जिसमें शुगर्स के कंटेंट्स पाए जाते हैं, वो पीने के लिए अच्छे होते हैं बट कंक्रीट के अकॉर्डिंग वो लाई नहीं करते हैं, वो सुटेबल मिक्सिंग नहीं हो पाएंगे और कंक्रीट के लिए सही नहीं है बट पानी पीने के लिए सही है. Some specification also accept water for making. कुछ स्पेसिफिकेशन है जो से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं for making water concrete if pH value water lies between 6 to and 8 and the water is free from organic matter. अगर हम कहें pH वैल्यू जो सी होती है ये लाई करती है 7 पे, तो हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट है फॉर आवर साइड. जो सा हम पानी पीते हैं कभी भी उसका pH वैल्यू होता है 7. और आज बात बताना चाहूँगा, जो से आप ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, ये बच्चे वगैरह बड़े शौक से पीते हैं, उनको भाई ठंडा ले आओ, भाई ये ले आओ, भाई कुछ और ले आए. पर ध्यान देना बताऊंगा, जिनका pH 7 से नीचे या 7 से अबव लाई करता है वो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे शरीर के लिए, विच इज नॉट सुटेबल फॉर आवर हेल्थ. कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इनका pH क्या कहाँ लाई करता है 3 to 4 भी ज्यादा बता दिया है. इनका 2 से लेकर 3% तक लाई करता है pH वैल्यू. अगर यहाँ तक है इट इज नॉट सुटेबल फॉर आवर हेल्थ. मैं वापस कह रहा हूँ, इनको छोड़ दीजिए, ये हमारे शरीर के लिए घातक है. चलिए उसके बाद बात करते हैं हम एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ सीमेंट. हम पहले भी
वेरियस टाइप ऑफ सीमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम डीपली पढ़ेंगे उसके बारे में कि भाई सीमेंट कैसे कैसे लाई करता है और कैसे कैसे हम उसके यूज पढ़ते हैं। सबसे पहले टाइप्स पढ़ लेते हैं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33 ग्रेड और ओपीसी 43 ग्रेड, ओपीसी 53 ग्रेड। उसके बाद रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, सुपर सल्फेटेड सीमेंट, लो हीट सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट विच इज से इट इज अ पीपीसी। पीपीसी भी शॉर्टेड फॉर्म में हम इसको जानते हैं। ये राइटिंग क्लियर थोड़ी सी नहीं आ रही है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एयर एंट्रेनिंग एजेंट, कलर सीमेंट, व्हाइट सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट, मैसोनरी सीमेंट, एक्सपेंसिव सीमेंट, हाई ल्यूमिनस सीमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ओपीसी के बारे में। ओपीसी की अगर कुछ भी फुल फॉर्म पूछे तो इट इज अ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ओ से ऑर्डिनरी, पी से पोर्टलैंड, सी से सीमेंट। ध्यान रखेंगे, कोई भी आपको पूछ सकता है। The OPC was classified into 3 categories. इनको 3 ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। जैसे जैसे इनका कलर लाई करता जाएगा वैसे वैसे, जैसे जैसे इनका ग्रेड लाई करता जाएगा वैसे वैसे इनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। Depending upon the strength of cement at 28 days when tested as per Indian standard 4031/1988, जोन से भी इसके 28 डेज के इनकी स्ट्रेंथ टेस्ट होती हैं वो लाई करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। इंडियन स्टैंडर्ड कैसे? IS 4031/1988। भाई IS ये है क्या? आई से डिनोट करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड। आपको अगर पूछे भाई आई और एस का मतलब क्या है, आई का मतलब है इंडियन, एस का मतलब स्टैंडर्ड। ये हो गया आपका 4031। ये है आपका कोड। भाई कंक्रीट को 28 डेज को सीमेंट को अगर हम डाल के देखते हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कैसे वो लाई करेगा। तो एज अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 4031 इसका कोड। और 1988 की बात करें तो इसका इनॉग्रेशन 1988 में हुआ था। ये इसके हमने टेस्टिंग करके देखी थी 1988। उसके बाद इसमें कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं हुए हैं, ये 1988 के अकॉर्डिंग है। आगे चलते हैं। इफ द 28 डेज स्ट्रेंथ इज नॉट लेस देन 33 न्यूटन पर एम², इट इज कॉल्ड 33 ग्रेड सीमेंट। अगर हम सीमेंट को डाल के उसकी टेस्टिंग करते हैं, अगर वो 33 ग्रेड तक लाई करती है, उससे ज्यादा नहीं या थोड़ा सा 1-2% कम हो सकता है, तो we have to say it is a perfectly 33 grade cement. If the strength is not less than 43 Newton per m², it is called 43 grade cement. अगर उसकी स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 43 लाई करे, 44 लाई करे, प्लस माइनस 1 का टॉलरेंस हो सकता है, वहां तक लाई करे, तो वी हैव टू से the cement is perfectly 43 grade cement is called as 43 grade cement. And if the strength is not less than 53 per m², it is called 53 grade cement. अगर उसकी स्ट्रेंथ कम नहीं होगी 53 पर m² के, हम कह सकते हैं कि वो 53 ग्रेड सीमेंट है। But the actual strength obtained are much higher than the BIS specification. पर उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो obtain करेगी हायर with the BIS specifications के अकॉर्डिंग। उसके बाद बात करते हैं to upgrade the qualities of cement by using high quality such as limestone, modern equipments, closures or line control of constituents, maintaining better particle size of distributions, finer grindings and better packing. और अपग्रेडेशन क्वालिटी, उसकी हाई क्वालिटी के लिए हम लाइमस्टोन यूज कर सकते हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, लाइन कंट्रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं, मेंटेनिंग बेटर पार्टिकल साइज यूज कर सकते हैं, फाइनल ग्राइंडिंग, बेटर पैकिंग हमने यूज करेंगे। जनरली यूज ऑफ हाई ग्रेड ऑफ सीमेंट ऑफर मैनी एडवांटेजेस फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर कंक्रीट। इसके लिए कई हम एडवांटेजेस या
उसको स्ट्रॉन्गर करने के लिए हम एक प्रमाणित दायरा तय करते हैं। उसके बाद बात करते हैं although they are a little costlier than low grade of cement, they offer 10 to 20% saving in cement consumptions and also they offer many other hidden benefits। इसके 10 to % सेविंग होती है इसमें और सीमेंट कंजप्शन इसमें होता है और ये ऑफर लाई करता है उसके हिडन बेनिफिट्स के। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बेनिफिट इज द फास्टर रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। इसकी सबसे मैक्सिमम इंपोर्टेंट बेनिफिट है, ये सबसे ज्यादा फास्टर रेट ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेंथ पे लाई करता है। उसके बाद बात करते हैं हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या है? दिस सीमेंट इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, एकदम सेम होती है, कोई फर्क नहीं है। बट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट विच डेवलप हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ शुड नॉट बी कंफ्यूज विद क्विक सेटिंग सीमेंट। भाई इसकी हायर रेट ऑफ डेवलपमेंट होती है और ये कोई भी कंफ्यूज नहीं करती है एज ए किक, ये लाई करती है एज ए किक सेटिंग सीमेंट के अकॉर्डिंग, विच ओनली सेट क्विकली, ये भी जल्दी से जल्दी सेट हो जाएगी। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट डेवलप एट द एज ऑफ 3 days, मैक्सिमम 3 days लगते हैं इसको। द सेम स्ट्रेंथ एज दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एट 7 days। ओपीसी के लिए अगर 7 days लगते हैं तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए 3 दिन में ही वो सेट कर सकते हैं। ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज हम बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं द रैपिड रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इज एट्रीब्यूटेड टू हायर फाइनेस ऑफ ग्राइंडिंग, स्पेसिफिक सरफेस नॉट लेस देन 3 to 50 square centimeter per gram and higher triclominate sulfate and lower tetrasulfate content। इसका हायर रेट ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेंथ रहेगा जिसकी ग्राइंडिंग सरफेस 3 to 50 स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम होगी, जिसमें हायर ट्राई सल्फेट और डबल कार्बन सल्फेट होंगे। इसमें a higher fineness of cement particle expose greater surface area। जो भी हम सीमेंट यूज कर रहे हैं हम ध्यान देंगे कि सबसे ज्यादा उसमें फाइनेस हो और जैसे जैसे उसमें ज्यादा फाइनेस होंगे तो वो ग्रेटर सरफेस एरिया कवर करेगा। और इसमें हाई प्रोपोर्शंस ऑफ ट्राइसल्फेट रिजल्ट इन क्विकर हाइड्रेशन, इसमें आपकी हाइड्रेशन होगी वो क्विक होगी। Consequently, rapid hardening cement gave out much greater heat of hydration during the early period। Rapid hardening में क्या करेंगे? Cement gives out much greater heat of hydration, इसकी सबसे ज्यादा heat of hydration होगी during the early period। Therefore, rapid hardening cement should not be used in mass concrete construction। यूज के बारे में बात करते हैं, प्रीफैब्रिकेट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। और बात कर लेते हैं रिमूव अर्ली फॉर यूज एल्सवेयर, रीयूज भी कर सकते हैं हम इसको। रोड रिपेयर वर्क में हम इसको यूज कर सकते हैं और कोल्ड वेदर में यूज कर सकते हैं जहाँ पे इसका रैपिड रेट ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेंथ रिड्यूसेस द वल्नरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू फ्रोस्ट डैमेज। कोई भी उसमें क्रैक्स आएंगे उससे पहले ही वल्नरेबिलिटी बोल सकते हैं हम सेल्फ रिपेयरिंग कर सकता है। जैसे साउंडनेस में हमने पढ़ा था उसका साइज एकदम बढ़ सकता है, साउंडनेस में उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर सकता है, जिसके कारण जो भी उसमें क्रैक्स आने होते हैं वो पहले ही फिल हो जाते हैं। तो इसमें हम फ्रोस्ट डैमेज से और अदर डैमेज से बच सकते हैं। इसके बाद में बात करेंगे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट कोई बताएगा? सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट क्या है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ससेप्टेबल टू द अटैक ऑफ सल्फेट। जोन सी हमें कोई भी काई से कोई भी किसी अदर मटेरियल से इम्प्योरिटी से बचा के रखेगी। वी हैव टू से इट इज अ सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। इन particular to the actions of magnesium sulfate react both the free calcium hydroxides in said cement to form calcium sulfate with the hydrated of calcium aluminate to form the calcium sulfoaluminate। इसमें कैल्शियम एल्यूमिनेट था वो डीऑक्सीडाइज हो जाता है और उसके कारण कैल्शियम सल्फोएल्यूमिनेट फॉर्म करता है। The volume of which is approximately, जैसे पहले पढ़ा था तो उसका 227% वॉल्यूम राइज कर जाता है। Result in crack subsequent descriptions, their expansion with the form work of hardened cement base result in crack।
पर जैसे ये एक्सपेंड करता है इसमें क्रैक्स वगैरह फॉर्म करना शुरू कर देते हैं और इसमें मैक्सिमम डिसरप्शन होना शुरू हो जाती है। उसके बारे में बात करते हैं, सॉलिड सल्फेट डू नॉट अटैक द सीमेंट कंपाउंड। कोई भी सॉलिड सल्फेट रहते हैं वो अटैक नहीं करते हमारे सीमेंट कंपाउंड पे। सल्फेट इन सॉल्यूशन परमिएट इनटू हार्डन कंक्रीट एंड अटैक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये परमिएट करेगा हार्डन कंक्रीट में और सीधा हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अटैक करेगा। हाइड्रेटेड कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड इवन हाइड्रेटेड सिलिकेट्स को भी अटैक करेगा। द अबव इज नोन एज सल्फेट अटैक। जैसे टेक्निक को बोलेंगे हम सल्फेट अटैक। सल्फेट अटैक is greatly accelerated is accompanied by alternate wetting and drying which normally take place in marine structure in the zone of tidal variation। tidal variations के अकॉर्डिंग वेटिंग्स और ड्राइंग दोनों प्रोसेस में ये लाई करता है। To remedy the sulfate attack, the use of cement with low C3A content is found to be effective। Such cement with low trialuminates and comparatively low tetraaluminate ferrous oxide content is known as sulfate resistant cement। ये फार्मूला बन गया आपका C4A, याद कर लेंगे। इसको रोकने के लिए सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट हमारी फॉर्म करती है। इन अदर वर्ड द सीमेंट हैज हाई सिलिकेट कंटेंट। इसमें सिलिकेट कंटेंट्स हाई पाई जाते हैं। द स्पेसिफिकेशन जनरली लिमिट विद द C3A कंटेंट टू 5%। इसकी स्पेसिफिकेशंस और लिमिट लाई करती है 5% के अकॉर्डिंग। कंक्रीट टू बी यूज्ड इन मैराइन कंडीशन। जिसमें कंक्रीट यूज करते हैं वो अकॉर्डिंग टू मैराइन कंडीशंस के अकॉर्डिंग लाई करते हैं। कंक्रीट टू बी यूज्ड इन फाउंडेशंस एंड बेसमेंट वेयर सॉइल इज इन्फेस्टेड विद सल्फेट। कंक्रीट इस फाउंडेशन में, बेसमेंट्स में और सॉइल में जहाँ पे इन्फेस्टेड सल्फेट्स अटैक होते हैं वहाँ पे हम यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं फैब्रिकेशन पाइप्स में, बारिश मार्शी रीजन्स में और सल्फेट बेरिंग सॉइल्स में हम इसको यूज कर सकते हैं। और कहाँ पे, इन कंस्ट्रक्शन में और सीवेज ट्रीटमेंट वर्क में हम इसको यूज करते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के बारे में। तो बच्चों अभी इसकी तैयारी करेंगे आप, और जो भी इसमें डाउट आ रहे हैं वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं या डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी हो, आपका मोबाइल नंबर आपके पास सभी के पास है, ग्रुप में सभी के पास मिलेगा। इसमें कुछ भी डाउट आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ओके, कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।